Hi everyone, my name is Dr. Anuradha and welcome back to our happy space on YouTube, Petals of Life, जहाँ पर मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों को सॉरी के साथ साथ और क्या सिखाने की ज़रूरत है। जब भी आपके बच्चे से कोई गलती होती है तो क्या आप उसी टाइम अपने बच्चे को बोलते हो कि सॉरी बोलो, और क्या सिर्फ एक सॉरी बुलवाने से पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, या फिर ऐसा कुछ और भी है जो सॉरी के अलावा भी बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है? अगर आप में से भी कुछ लोग सिर्फ सॉरी बुलवा देने से ही ये समझते हैं कि एज पेरेंट्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आपको ये वीडियो पूरा सुनने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ सॉरी बुलवाने से ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि ये तो बिल्कुल एक्यूरेट और राइट टाइम होता है अपने बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग को एक सही डायरेक्शन देने का। तो चलो ज़्यादा देर नहीं लगाते और समझने की कोशिश करते हैं कि सॉरी के साथ बच्चों को और क्या सिखाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि सॉरी सिर्फ एक वर्ड है, ये कोई फीलिंग नहीं है। और सॉरी में फीलिंग तब आती है जब बच्चा दिल से समझता है कि उसने क्या गलती की। जब तक हमारे बच्चे को ये समझ नहीं आता कि उसने क्या गलती की या कैसे किसी को हर्ट कर दिया, तब तक उससे सॉरी बुलवाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसी सॉरी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाती है और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स का जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो उसको समझ में आए कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, उस गलती की वजह से क्या नुकसान हुआ, किसी की फीलिंग हर्ट हुई, कोई चीज़ टूट गई, खराब हो गई, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये बच्चे को समझ आना बहुत ज़रूरी है। और जब बच्चे को ये चीज़ समझ आती है तभी बच्चे का सॉरी कहना वैल्यूएबल है। ये चीज़ समझने से पहले ना ये समझना ज़रूरी है कि सॉरी होती कितने टाइप की है, क्योंकि बच्चे ना 2 टाइप की सॉरी बोलते हैं। एक्चुअली 2 नहीं, 3 टाइप की सॉरी बोलते हैं। पहली सॉरी तो ये बोलते हैं कि जैसे ही उनसे कोई गलती हुई, मान लो कोई ग्लास टूट गया या फिर किसी को धक्का लग गया, तो आपने बोला कि सॉरी बोलो और बच्चा ना फटाफट सॉरी बोल देता है, सॉरी, और किसी और काम में लग जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा उस सॉरी को या उस गलती को इग्नोर करना चाहता है कि किसी का भी उस पर ध्यान ना जाए, इसीलिए वो फटाफट से सॉरी बोलकर काम खत्म करता है। सेकंड टाइप की सॉरी होती है जहाँ पर बच्चे को डरा कर, गुस्सा करके, मार के सॉरी बुलवाया जाता है। यहाँ पर भी बच्चे को गलती और उसका इम्पैक्ट समझाया ही नहीं जाता, सिर्फ बच्चे को ज़बरदस्ती सॉरी बुलवाया जाता है ये प्रूव करने के लिए कि मैंने अपने बच्चे से कोई काम कहा और वो हो गया। यहाँ पर भी बच्चा ये चीज़ समझ ही नहीं पाता कि उसने क्या गलती की और क्या चीज़ है जो उसको ठीक करनी है। तो इस तरह की सॉरी बुलवाने का भी ना कोई फ़ायदा नहीं है। और थर्ड टाइप की सॉरी होती है जब बच्चे सॉरी बोलते ही नहीं हैं। या तो वो बिल्कुल ढीठ हो जाते हैं कि हम सॉरी नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, आपने जो करना है कर लो, या फिर बच्चा जो है किसी ना किसी बात को लेकर एंग्री होता है या फ्रस्ट्रेटेड होता है, या फिर उसको समझ आ जाता है कि उसने गलती की है और उसने किसी को हर्ट किया है, तो उसके अंदर ना थोड़ी सी उदासी और रोना भर जाता है, जिसकी वजह से उसका गला भर जाता है और वो जो सॉरी है वो मुंह से निकल ही नहीं पाती। बच्चा कहना तो चाहता है मुंह से सॉरी, लेकिन आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। बेसिकली उस टाइम पर बच्चे का इमोशनल क्वोशंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और पेरेंट्स उस इमोशनल क्वोशंट को समझने की जगह बस बच्चे से सॉरी बुलवाने पर जुट जाते हैं कि सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। इन तीनों सिचुएशंस में फोर्स्ड सॉरी बुलवाना इज अ बैड आइडिया। कभी भी सॉरी बुलवाने से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि बच्चे को समझ आए कि वो किस बात के लिए सॉरी बोल रहा है और ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चे को रिपीट नहीं करनी। तो आपने बच्चों से ना तो फोर्स्ड सॉरी बुलवानी है, ना ही तब सॉरी बुलवाने की कोशिश करनी है जब बच्चे का इमोशनल क्वोशंट बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि कोई भी जो गलती होती है ना वो सिर्फ सॉरी बुलवाने के लिए नहीं होती, वो बच्चे को कोई ना कोई लेसन सिखाने के लिए होती है, कोई ना कोई लर्निंग देने के लिए होती है, उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए होती है। तो अगर हम उस गलती से अपने बच्चे को कोई सीख देने की जगह सिर्फ सॉरी बुलवाने पर ध्यान देंगे ना, तो ये सिर्फ एक काम निपटाना रह जाएगा और ये बहुत अच्छा लर्निंग प्रोसेस जो बन सकता था वो कभी नहीं बन पाएगा। और अगर बच्चा अपनी गलती को समझता है और सॉरी को फील करता है और फिर सॉरी बोलता है, तभी उस सॉरी की वैल्यू है, अदरवाइज उस सॉरी की कोई वैल्यू नहीं। और सॉरी फील करवाने से मेरा ये मतलब नहीं है कि बच्चे को बुरा फील कराना है या उसको इमोशनली वीक बनाना है, बल्कि सॉरी फील करवाने से मेरा मतलब ये है कि बच्चे को अपनी गलती समझ में आए और वो ऐसी गलती दोबारा रिपीट ना करे। तो जब भी आपको ये लगे कि आपके बच्चे ने जानबूझकर कोई गलती की है, तो आपने उस टाइम पर बच्चे से सॉरी बुलवाने पर प्रेशर नहीं देना है। आपने उस टाइम पर बच्चे को अपने पास बुलाना है, उससे आई कांटेक्ट करना है और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। और ये क्वेश्चन आंसर ना मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान लो आपका बच्चा अपने फ्रेंड के साथ और अपने टॉयज़ के साथ अपने घर पर खेल रहा है।
और खेलते खेलते आपका बच्चा अपने फ्रेंड को धक्का मार के गिरा देता है। अब बच्चे की इस हरकत पर आपने उसी टाइम बच्चे को अपने पास बुलाकर ये कहने नहीं लग जाना कि अपने फ्रेंड को सॉरी बोलो, बल्कि आपने अपने बच्चे को अपने पास बुलाना है, उससे आई कांटेक्ट करना है और सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना है कि बेटा मुझे ये बताओ आपने क्या किया। अब अगर बच्चा समझता है कि उसने कुछ गलत कर दिया तो वो सबसे पहले तो साइलेंट मोड पर चला जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, या फिर डिफेंसिव मोड में आ जाएगा कि उसने मेरा टॉय ले लिया, उसने मुझे धक्का दिया, उसने मुझे गलत बोला, कुछ ना कुछ अपने डिफेंस में बोलना स्टार्ट कर देगा। आपने बच्चे की बात बिल्कुल नहीं सुननी, आपने कहना है ये मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पहले आप ये बताओ कि आपने क्या किया। जब तक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर ना दे आपने सेकंड क्वेश्चन नहीं करना। अब बच्चे को ये आंसर देना पड़ेगा और वो बताएगा कि मैंने अपने फ्रेंड को धक्का दिया। अब जब बच्चे ने बता दिया कि मैंने अपने फ्रेंड को धक्का दिया, तब आपने सेकंड क्वेश्चन पूछना है कि आपने धक्का क्यों दिया, और यहाँ पर आएगा बच्चे का वो डिफेंसिव आंसर। अब ये आंसर कुछ भी हो सकता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे पहले धक्का दिया इसलिए मैंने उसको धक्का दिया, या फिर वो मेरा टॉय ले रहा था, मुझसे छीन रहा था और मुझे नहीं देना था इसलिए मैंने उसको पीछे करने के लिए धक्का दिया, या फिर और कोई भी XYZ रीजन जिसकी वजह से मैंने उसको धक्का दे दिया। अब जब आपने क्लियरली बच्चे से ये क्वेश्चन पूछ लिया तो इसके बाद बच्चा डिफेंसिव मोड में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है वो ये बात पहले बता चुका है। तो अब आपने ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद इस एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाना, बल्कि बच्चे से ये पूछना है कि अगर आपका फ्रेंड आपको धक्का देता है तो आपको कैसा लगता है, और मुझे रीजन नहीं चाहिए क्योंकि वो आप दे चुके हो, मुझे आंसर चाहिए इसी क्वेश्चन का और आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देना है। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि इस क्वेश्चन का जब बच्चे ने आंसर देना होगा तो वो 2 मिनट के लिए जरूर सोचेगा कि मैंने सही किया या गलत किया, और ये आंसर जरूर देगा कि अगर कोई मुझे धक्का देता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और जब बच्चा ये आंसर देगा ना तो इसके बाद आपने उससे ये पूछना है कि अब आप मुझे बताओ कि आपने सही किया या गलत किया, क्योंकि आपके समझाने से बच्चा कम समझेगा, लेकिन जब वो अपने आप इस सिचुएशन को प्रोसेस करेगा, दिमाग में बार बार सोचेगा और बोलेगा, तो उसको समझ आएगी कि उसने कुछ गलती की है। और अगर बच्चा इस सिचुएशन में चुप हो जाता है, दैट मीन्स वो अच्छे से समझ गया है कि उसने सही नहीं किया, उससे एक गलती हो गई है। और यही राइट टाइम होगा अपने बच्चे को कहने का कि जाओ और अपने फ्रेंड से सॉरी बोलो और प्रॉमिस करो कि आप ये वाली गलती दोबारा कभी रिपीट नहीं करोगे। और इस टाइम जब वो बच्चा सॉरी बोलेगा ना तो सॉरी फील करके बोलेगा, दिल से सॉरी बोलेगा, ना कि सिर्फ मुंह से। और हाँ, एक और बात, ये सॉरी समझाने और बुलवाने के साथ साथ एक और चीज़ है जो आपको बच्चे की सॉरी में ऐड करनी है, और वो चीज़ है रिपेयरिंग। यानी कि अगर कोई गलती ऐसी हुई है जिसको सुधारा जा सकता है तो वो भी बच्चे को ज़रूर सिखानी चाहिए। मान लो हमारे बच्चे ने अपने फ्रेंड की ड्राइंग फाड़ दी, तो अपने बच्चे को बोलो कि आप अपने फ्रेंड को सॉरी भी बोलो और उसकी दोबारा से वो ड्राइंग बनाने में हेल्प भी करो। या फिर जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि बच्चे ने अपने फ्रेंड को धक्का दिया, तो वो जाके सॉरी भी बोले और उससे ज़रूर पूछे कि वो ठीक है या नहीं, उसको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, पेन तो नहीं हो रहा, उसका घर जाने का दिल तो नहीं है। या फिर मैं अपने मम्मी या पापा से कह देता हूँ कि आपकी बाजू दबा दें, आपकी लेग दबा दें, अगर उसको कोई चोट लगी है तो डेटोल से साफ कर दें। यानी कि अपनी गलती की सॉरी भी बोलनी है और उसको रिपेयर भी करना है। ये जो आज की हुई गलती की रिपेयरिंग होती है ना, ये आज की ही गलती की रिपेयरिंग नहीं होती, बल्कि फ्यूचर में भी ना बच्चे को अच्छे सोशल रिलेशनशिप्स बनाने में, अपनी गलतियां रिपेयर करने में और गलतियां ना रिपीट करने के लिए भी बहुत हेल्प करती है। तो ये चीज़ सभी पेरेंट्स को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों को सॉरी बोलने के लिए कभी फोर्स नहीं करना, और उनको डांटना या मारना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बच्चे को सिर्फ ढीठ बनाता है और कुछ भी नहीं करना। बच्चे को सॉरी क्यों बोलनी है ये समझाना है, उसको उसकी गलती का एहसास कराना है और ये समझाना है कि ये गलती ठीक नहीं है, इसलिए आपने इसको कभी दोबारा रिपीट नहीं करना, और उसको रिपेयरिंग सिखानी है। अगर बच्चा छोटे होते से ही ये चीज़ सीखता है तो ये उसके बड़े होने तक भी उसके बहुत काम आती है। एक्चुअल में ये सॉरी एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े काम करने के काबिल होता है। और ये जो बच्चों को 3 मैजिकल वर्ड्स बचपन में सिखाए जाते हैं ना, सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज, उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो अगली बार जब आपका बच्चा गलती करेगा ना तो उसको फोर्सफुली सॉरी नहीं बुलवाना, बल्कि उसको सॉरी फील करवानी है, यानी कि उसका मतलब समझाना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। मेरे चैनल को भी अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक कर देना। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन एंड योर सेल्फ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।